तो फ्रेंड्स हम लोग कोड तो जनरेट कर लेते हैं ऑटोमेटिक तरीके से, या फिर कोई कोई लोग जो है ना जो प्रोग्रामिंग के में अच्छे खासे हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, पाइथन हो, सी प्लस 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 हो, जावा हो, जावा स्क्रिप्ट हो, तो वो उसके कोड को लिखते हैं। लेकिन लिखने के बाद में जब वो कोड को वीएस कोड में अगर रन करते हैं तो उनका कोड नहीं चलता है, वहां पे एरर आता है। तो इन एरर्स को कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हम एआई से करके दिखाएंगे यहाँ पे, ताकि जब भी आप कोई कोड लिखे और यहाँ पे अगर कोई एरर आ जाए, समझ लीजिए कि आपने एआई से कोई भी कोड को जनरेट किया, लेकिन जनरेट करने के बाद में आपके हाथ से कोई ना कोई चूक हो गई, जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे मैं इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं इसे बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद में यहाँ पर हम इसका फिर से एंटर करके बैक कर देते हैं। अब बैक करने के बाद में देखिए, जब यहाँ से प्रोग्रामिंग के कंटेंट अगर ऑब्सेंट हो जाएंगे तो ये कोड में एरर आ चुका है। यानी कि एरर मतलब क्या है कि कोड जो है वो कंप्लीट नहीं है, जिसके वजह से एरर आता है। एरर आने की वजह से वो कोड जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे वीएस कोड में उसे चलाने की, तो वो कोड रन नहीं करेगा, वहां पे एरर शो होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस कोड को कॉपी कर लेना है। जो भी कोड आपको लगता है कि उस कोड में एरर है, तो उस कोड को आपको कॉपी कर लेना है। मैं सैंपल के लिए ये कोड जो है वो कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद में हम लोग इसमें एरर को कैसे कॉपी, एरर को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। अब देखिए, हम क्रोम में जाते हैं। क्रोम में जाने के बाद में चैट जीपीटी के ऊपर में आएंगे, और चैट जीपीटी में आने के बाद में हम लोग यहाँ पे उस कोड को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद में हम लोग नीचे के साइड में इसको एंटर, सॉरी एंटर हो गया है। हम नीचे के साइड में इस कोड को किस तरीके से एरर को फाइंड आउट करना है, इसको पूरा का पूरा चेकआउट करेंगे। फिर से मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद में यहां पर मैं एक कमांड दे देता हूं। कमांड में लिखता हूं प्लीज फाइंड आउट एरर इन दिस कोड एंड राइट दिस कोड अगेन। ठीक है, हमने यहाँ पे बोला हुआ है इसको कि ये जो कोड हमने आपको दिया हुआ है इसमें एरर को फाइंड आउट करे और इस कोड को रीराइट करे अगेन। रीराइट अगेन यानी आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कमांड जो है वो रीराइट दिस कोड प्रॉपरली डाल देता हूँ यहाँ पे मैं, ताकि हमने उसे रीराइट जो बोला हुआ है जिसकी वजह से वो सेम कोड को अगर रीराइट कर देंगे तो हम लोग यहाँ पे कमांड जो है वो डालते हैं प्रॉपरली अगेन। ठीक है, देन एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में यहाँ पे देखिए हमें कुछ ना कुछ वो दिखाई देगा। श्योर लेट्स आइडेंटिफाई द एरर इन द कोड। वो कोड का एरर जो है वो फाइंड आउट कर रहा है। फाइंड आउट करने के बाद में इसने कुछ बोला हुआ है, इनपुट एंटर नंबर। देखिए हमने जो जो वहां से गायब किया था वो पूरा का पूरा यहाँ पे उसने जैसे के तैसे बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मिसिंग कोलन, हमने कोलन को जो है ना वो हटा दिया था। हटाने के बाद में यहाँ पे देखिए एंटर नंबर जो है इसके सामने का जो कोड था उसे भी हमने वो हटाया था, और हटाने के बाद में कॉपी किया था। तो ये पूरा का पूरा उसने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कोड में कौन सा एरर है और कौन से एरर को फाइंड आउट करके हमने कोड को सही तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे नीचे में आ जाते हैं तो आप लोगों को जो भी कोड यहाँ पे दिखेगा वो कोड पूरा प्रॉपरली और अच्छे तरीके से लिखा हुआ रहेगा, जिसमें कोई भी एरर आपको नहीं दिखेगा। आप इस कोड को फिर यहाँ से कॉपी करके अपना जो वीएस कोड जनरेटर है इसमें पेस्ट करके अपने कोड को अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन में, अपने वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं।